अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 2 मई 2026 और दिन है आज हफ्ते का। मार्केट के क्लोज हुए तकरीबन 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, 8 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है। पाकिस्तान में रेट्स क्या है, गोल्ड की ताजा तरीन और इंटरनेशनली प्राइस क्या है, और सबसे अहम बात जो आप दोस्त बहुत ज्यादा पूछ रहे होते हैं, गोल्ड के रेट क्या बढ़ेंगे या कम होंगे, तो इसका जवाब भी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। और पिछला एक हफ्ता जो है उसमें गोल्ड कैसा रहा है, कितना रेट डाउन हुआ है पिछले एक हफ्ते में, वो भी आपको बताते हैं। चलें ये आपके साथ रेट शेयर करते हैं। वैसे ये चीजें हम आपको अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो बिल्कुल फ्री कर दिया हमने, उसमें हम आपको बताते रहते हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर जाएं और गूगल पर आपने सिर्फ रेट लिखना है price.pk, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप गोल्ड का रेट, सिल्वर का रेट, हर मिनट हर घंटे की अपडेट, और वहां पर व्हाट्सएप का आइकन होगा, वहां से आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक जो है मैं फेसबुक जो पोस्ट होगी हमारी वीडियो की उसके नीचे भी दे दूंगा। तो चले आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ के रेट्स क्या हैं। इंटरनेशनल रेट्स की पहले बात करता हूं। $4,615 पर ट्रेड हो रही थी, और जहां जब मार्केट सुबह क्लोज हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में पर आउंस का रेट $4,615 है। यानी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पर तोला रेट देखे जाए तो 4,82,000 के राउंड अबाउट रेट जो है वो बन रहा है। और इसी तरह अगर चांदी की बात करें, सिल्वर $75.3 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है, और यहां पर मार्केट क्लोज हुई है। तो सिल्वर जो है इसका रेट तकरीबन 78-79 के अराउंड अबाउट बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। ये मैं बात इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कर रहा हूं। तो ये इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स में कमी देखने को मिली है। 4700 से ऊपर रेट से 4600 के राउंड अबाउट रेट्स आ चुके हैं पूरे वीक का जो डाटा मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी लोकल मार्केट के रेट्स की, कि लोकल मार्केट में रेट क्या है। उससे पहले आप दोस्तों के क्वेश्चन का जवाब दे दूं मैं कि रेट्स इंक्रीज कब होते हैं, डिक्रीज कब होते हैं। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस लेके आते हैं। आप में से 84% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो हमारी वीडियोस देखते हैं। तो काइंडली अगर आप भी हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब आते हैं कि रेट इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है। हालिया दिनों की बात करूंगा मैं। एक तो जंग चल रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर शरह सूद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो भी आपको बताता हूं। तीसरे नंबर पर डॉलर का रेट। ये तीन चीजें इस वक्त आपका रेट कम करेंगी या बढ़ाएंगी गोल्ड का। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये तीन चीजें समझ लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाया करेगा कि रेट कम होगा या बढ़ेगा। अगर तो देखिए जंग जारी रहती है गल्फ कंट्रीज में या दूसरे रीजन्स में, तो होता क्या है कि अगर तो एक छोटे से एरिया में जंग हो रही हो तो उसमें लोग जो है फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं गोल्ड को, और गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है जिससे रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी ये जो जंग है ईरान अमेरिका की, ये फैल गई है, गल्फ कंट्रीज में भी फैल गई है, वहां की पूरी मार्केट डाउन हो गई है, लोगों ने गोल्ड सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड कम हो गई और गोल्ड ज्यादा लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पर शरह सूद बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, अगर वो शरह सूद बढ़ाता है तो गोल्ड का रेट जो है कम होता है, और अगर वो शरह सूद कम करता है तो गोल्ड का रेट बढ़ता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। शरह सूद है क्या, मतलब मैं आपको वो भी बता देता हूं कि जब इंटरेस्ट रेट शरह सूद बढ़ा दिया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवा रहे हैं तो वो आपको 5,000 उसके ऊपर दे रहा है या 3,000 उसके ऊपर दे रहा है, वो इसको 7,000 कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोना बेचते हैं अपने पास से और अपने पैसे बैंक्स में रखवाना शुरू कर देते हैं कि वहां से उनको पैसे ज्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनली ओवरऑल जो खासकर अमेरिका का फेडरल बैंक है उसके हवाले से बात कर रहा हूं। तो वही सारे रेट्स का तयन करता है फिर। तो अब अगर अमेरिका का फेडरल बैंक शरह सूद बढ़ा देता है तो गोल्ड के रेट डाउन होंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे उधर, उनकी बैंकों में गोल्ड सेल करेंगे और बैंकों में पैसा रखेंगे। और अगर वो शरह सूद कम कर देते हैं तो फिर जो लोग हैं वो गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि उनको उधर बैंक में पैसा रख के पैसे कम मिलेंगे। तो ये सिंपल अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ आ गई कमेंट में यस करके जरूर बताइएगा। और तीसरे नंबर पर जो मैंने आपको बात की है कि डॉलर का रेट, अगर डॉलर का रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली गोल्ड का रेट पाकिस्तान में बढ़ेगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में सेम रेट भी रहता है। अगर डॉलर का रेट कम होगा
तो ओवरऑल जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ओवरऑल जो रेट्स हैं वो कम आपको दिखाई देंगे। तो ये 3 फैक्टर्स इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे आपके गोल्ड की कीमतों को। तो जब भी आप गोल्ड की कीमतों का तयन करें, इनको देख लें। जब आप इनको एनालाइज कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि वीडियो आज की काफी लंबी हो गई है, तो भाई ये मुझे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने को मिलता है कि आप सिग्नल दें हमें या हमें बताएं कि गोल्ड के रेट कम होंगे या ज्यादा होंगे। हम अपने जो है सिग्नल्स इतना ज्यादा नहीं, मतलब मैं इस चीज को नहीं लाइक करता, क्योंकि हम हमारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री है। हमारी कोशिश होती है कि आपको रियल टाइम अपडेट दे दी जाए। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना जरूरी समझा कि आप खुद भी आइडिया ले सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब रिसेंटली जो है शरह सूद फेडरल बैंक ने नहीं बढ़ाया, उसको स्टेबल रखा है 3.5 से 3.75 के राउंड अबाउट। तो अगर वो बढ़ा देते तो ऑटोमेटिकली सोना मजीद नीचे आ जाना था। अभी उनकी अप्रैल में मीटिंग हुई थी, अप्रैल के लास्ट में आई थिंक। तो अगर वो शरह सूद कम कर देते तो गोल्ड का रेट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता। लेकिन हुआ क्या है, उन्होंने शरह सूद को स्टेबल रखा, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा गोल्ड भी जो है स्टेबल है 4500 से 4700 के दरमियान इस वक्त चल रहा है उसका जो है ट्रेंड। और ईरान और अमेरिका की जंग भी अभी वो पुश, आप इसको समझ लें पुश ही है, अभी उसमें पॉज ही आया हुआ है, वो भी आगे पीछे नहीं हो रही। तो इसलिए आपको जो है गोल्ड की कीमतें जो है इस वक्त थोड़ी थोड़ी स्टेबल लग रही हैं, लेकिन ओवरऑल रेट कम हुआ है। पाकिस्तानी रेट्स की बात कर लेते हैं पहले। सिल्वर 14 कैरेट की बात करते हैं, 4725 रुपए रेट है पर तोला का। सिल्वर 18 कैरेट 6075 रुपए रेट है पर तोला का। और सिल्वर 21 कैरेट जो है 7088 रुपए रेट है पर तोला का। सिल्वर 22 कैरेट जो है 7425 रुपए रेट है पर तोला का। सिल्वर 24 कैरेट जो है इसका रेट 8100 रुपए है पर तोला का। ये सिल्वर के रेट से अब बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड के क्या रेट्स हैं। पथोर की बात करें 4,71,000 पे रेट है पर तोला का, और 4,03,000 पे रेट है 10 ग्राम का। इसी तरह गोल्ड 14 कैरेट जो है 2,80,580 रुपए रेट है पर तोला का, और 14 कैरेट में 10 ग्राम गोल्ड जो है 2,40,560 रुपए रेट है उसका। 21 कैरेट गोल्ड जो है उसका रेट 4,20,875 रुपए है पर तोला का, और 21 कैरेट गोल्ड में जो 10 ग्राम गोल्ड है 3,60,839 रुपए रेट है उसका। 22 कैरेट गोल्ड जो है उसका रेट 4,40,917 रुपए है, और 22 कैरेट में 10 ग्राम गोल्ड जो है उसका रेट 3,78,000 रुपए है। 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 4,81,000 रुपए रेट है पर तोला का, और 10 ग्राम गोल्ड जो है 4,12,000 रुपए में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा आप सिटी वाइज रेट्स जो है prices.pk पर चेक कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। मैं आपको पिछले एक वीक का थोड़ा सा डाटा बता दूं कि रेट कहां से स्टार्ट हुआ था पिछले वीक में। तो रेट स्टार्ट होता है 4,94,95,000 के राउंड अबाउट, ठीक है। और मिड में ये 4 लाख जो है, अगर आप 4 तारीख के रेट 29 तारीख के रेट देखें तो 4,76,000 पर पहुंच जाती है प्राइस। और अब इस वक्त जो है 4,81,000 4,82,000 यहाँ पर रेट्स चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो है 12-13,000 रुपए पिछले एक हफ्ते में सोने के रेट में कमी देखने को मिली है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दी है। आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन हो सकती है वो भी आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।